देख रहे हैं PRC 24 न्यूज। अब खबर दिखे। आज हमारी टीम सदस्य आज मड़ियाहू विधानसभा के ये अहिरौली गांव के ब्राह्मण बस्ती में पहुंची हैं, जहां एक कड़कड़ाती ठंड में अलाव की व्यवस्था किया गया है और इसी अलाव की व्यवस्था में एक चौपाल लगाया गया है। आज हम जानते हैं कि मड़ियाहू विधानसभा का कितना विकास हुआ है, कितने प्रत्याशी यहाँ हैं और किसको कितना नंबर यहाँ के ब्राह्मण बस्ती के लोग दे रहे हैं। मैं एक एक लोगों से बात कर। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हृदय नारायण दुबे। तो आप कहाँ यहाँ बैठे हैं? आप किस गांव में बैठे हैं? अहिरौली गांव में। अहिरौली गाँव। आप यहीं निवासी हैं? हाँ, यहीं के निवासी। तो इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। हाँ, दौर चल रहा है बिल्कुल जी। हाँ, तो शंखनाद बच चुकी है। हाँ, बच चुकी ठीक है। प्रत्याशी अभी नहीं घोषित हुए हैं। नहीं, प्रत्याशी नहीं। तो आप किसको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं? प्रत्याशी जो भी हो बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए। अच्छा, आप बीजेपी समर्थक हैं? हाँ, बीजेपी से। क्योंकि ब्राह्मण हैं हाँ, इसलिए? हाँ, नहीं ब्राह्मण है ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण है तो वर्ग की वजह से। क्या कारण है कि आप बीजेपी को ही लाइक करते हैं, बसपा को क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं आप? भाई देखो, गुंडा राज की वजह से। अच्छा, बसपा में लोग गुंडे हैं और सपा में? सपा में भी गुंडे। अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं ना चाचा जी कि जो सपा के गुंडे थे वो भाजपा में चले गए और वहाँ गुंडे नहीं रह गए। ये क्या मामला है? अब ये क्वेश्चन ही अगुड़ है भाई। हाँ, अब ये तो ऐसा तो नहीं हुआ। अभी देखो गुंडों का जो है हुआ मोदी सरकार। अच्छा, योगी सरकार में इस विधानसभा में मड़ियाहू विधानसभा क्या क्या विकास हुआ है? विकास की बातें आप बता सकते हैं? आपने गांव में कुछ विकास हुई है? यहाँ की जो भी विधायक रही हो, कौन सी विधायक रही हैं चाचा जी? विधायक का नाम जानते हैं क्या? विधायक मैं बाहर रहता था, विधायक कोई लेडीज थी जो है। अच्छा, लीना तिवारी। अच्छा, आप बाहर कहाँ रहते थे? बाहर इलाहाबाद बॉम्बे में रहते थे। अच्छा, हाँ, बॉम्बे रहते अभी थे। आप यहाँ आए हैं? हाँ, मतलब वोट देने के लिए? चलिए, वोट देने के लिए नहीं आए हैं, आए हैं अब हैं। ठीक है, ठीक है चाचा जी। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जटाशंकर मिश्रा। ये इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी हैं। अच्छा, तो यहाँ कौन सी विधायक हैं आप जानते हैं? रीना तिवारी हैं। अच्छा, लीना तिवारी। इस गांव में कुछ विकास हुआ है? ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है कि रीना तिवारी कुछ कार्य किए हुए हैं। अच्छा, कार्य नहीं किया। क्या यहाँ दिखाई पड़े हैं 5 सालों में? 5 साल में कभी तो ऐसा नहीं आए, केवल काज प्रोजन में कभी किसी को यहाँ आ गई हो तो आ गई हो, नहीं तो हमारे समझ से तो नहीं आई। अच्छा, तो इस बार वोट किसको करेंगे आप? अब इसको वोट करेंगे किसी पार्टी को करें? भाजपा को करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस विधानसभा में कितने लोग अभी तक खड़े हैं, मालूम है आपको? ये तो नहीं मालूम। अच्छा, ये नहीं, हम बता देते हैं आपको। हाँ। एक भूपेंद्र सिंह हैं, एक डॉक्टर आलोक सिंह हैं, एक जो है गठबंधन में रविंद्र तिवारी जी मेहनत कर रहे हैं और खुद डॉक्टर लीना तिवारी जी हैं। ये भाजपा से गठबंधन में ये लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट में। तो आप इनमें से जो है किसको पसंद करेंगे ज़्यादा? हम तो भाई अपना रिच है, लेकिन यह समय तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, हाँ, उन्हीं के सपूत आलोक जी हैं। अच्छा। उन्हीं की सोच रहे हैं, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो आखिर ये उनको क्यों जो है? अब उनका बात व्यवहार, उनका और कार्य लोकल हैं। अच्छा, उनको जानते हैं आप? जानते हैं। और तो अच्छा, मान लीजिए कि डॉक्टर आलोक सिंह ये भी ठाकुर हैं, भूपेंद्र सिंह ये भी ठाकुर हैं। हाँ। तो इन दोनों में कितना नंबर आप डॉक्टर आलोक को देना चाहते हैं? भाई अच्छे से अच्छे देना चाहते हैं। अच्छे से अच्छे मतलब कितना? अरे 1 से लेकर 100 तक में गिनतियों में बताइए ना, इतना नंबर हम देना चाहते हैं उनको। अगर 100% जो है कि होगा। चलिए चाचा जी, क्या नाम है?
कैलाश मिश्रा। कैलाश मिश्रा है। आप अहिरौली के ही निवासी हैं? अहिरौली आप का। बाहर वाहर तो नहीं रहते ना? नहीं, बाहर नहीं रहता। अच्छा, तो किसको वोट देना चाहते हैं आप यहाँ? अब जैसे अब आप बताए कि आलोक जी हैं और ज्ञान प्रकाश जी के पुत्र हैं, तो हमारे मित्र हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, तो हम तो उन्हीं के शुभ चिंतक रहेंगे हमेशा। अच्छा, और हैं भी। आप मित्रता की वजह से अगर मान नहीं, लीजिए मित्र मतलब वो तो अगर बहुत, मान लीजिए मित्रता ना हो। देखिए ऐसा है ना, मैं समयोग्य नहीं हूँ उनके, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। फिलहाल मतलब हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, और बैठक उठक हंसी मजाक पहले बहुत हुआ है उनसे, अब तो बहुत बड़े आदमी हैं। आलोक जी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जाके मैं अच्छा ये बताइए, यहाँ दो ठाकुर जो है अपना टिकट मांगने के चक्कर में है भाजपा से जो है, कि कितना जो है दोनों ठाकुरों को में से आलोक जी को कितना नंबर आप देंगे? जैसे हम तो आलोक जी को तो 101% देंगे। रही बात कि अब किसको मिलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता भाई, वो तो भविष्य के गर्भ भविष्य के ठीक। ऊपर है। चाचा जी कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र है 85। 85। क्या नाम है चाचा जी? और नारायण दुबे। अच्छा, और नारायण दुबे जी हैं आप। तो ये अहिरौली में कोई विकास कार्य भाजपा द्वारा कराया गया हो? बहुत कराया गया है। बहुत। जैसे क्या क्या कराया गया? अन्न बांट रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, खाने के लिए दे अच्छा, रहे ये तो हैं। भाजपा द्वारा किया गया है हाँ। ना? तो ये तो सरकार द्वारा। हाँ। आपके विधायक द्वारा क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया। विधायक माने कुछ, जीरो। कभी आपने उनका दर्शन किया इस गांव में? कौन? विधायक जी का? अरे वो आए ही नहीं है, क्या दर्शन करें उनका? कभी जरूरत पड़ी उनके पास जाने की? जरूरत पड़े तो काम ही नहीं होगा। पैसा नोट दिए तो काम करेंगे तुम्हारा। पैसे के हाँ, काम किया जा रहा है। हाँ। तो ये हैं हमारे गुरुजी, इनका कहना है कि यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। फिलहाल और जानते हैं इस जो है अलाव के चौपाल पे कि क्या नाम है सर आपका? जी, आशीष दुबे। आशीष दुबे जी। आशीष दुबे जी, ये बताइए कि चाचा, अच्छा आप ग्राम प्रधान भी हैं, तो भैया क्यों छिपा रहे हैं? अब आपके कंधे पे तो पूरी यहाँ दारोमदार है, यहाँ विकास की एकदम आप गंगा बहाते होंगे। तो ये बताइए विधायक जी द्वारा या भाजपा द्वारा एक कौन सी विकास हुई है जनता के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो हमारे ग्राम सभा में विधायक जी द्वारा, डॉक्टर श्रीमती लीना तिवारी जी द्वारा अभी कोई ऐसा कार्य हमारे ग्राम सभा में नहीं किया गया है कि जो कि हम कह सकें गर्व से कि हमारे गांव में इन्होंने ये कार्य किया है। जबकि हम लोग भाई देखिए बीजेपी से समर्थित हैं, हम बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी से जो भी प्रत्याशी चुन करके माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ द्वारा भेजा जाएगा हमारे विधानसभा में, हम लोग उसके साथ हैं, तन मन धन से खड़े रहेंगे। अच्छा सर, अगर पुनः जो है बीजेपी गठबंधन में डॉक्टर लीना तिवारी जो वर्तमान विधायक हैं वो आ गई तो? देखिए, अब हमको उनको नहीं देखना है, हमको पार्टी बीजेपी देखना है, हमको देश का विकास देखना है, अपने राज्य का विकास देखना है। यहाँ से गुंडागर्दी खत्म करनी है, यहाँ पर जो है हिंदुत्व बाहुल्य बनाना है। तो हमको तो भाई बीजेपी को ही देखना है। बीजेपी चाहे जिसको दे दे उसी को आप उसे कर देंगे। जी बिल्कुल, कोई व्यक्तिगत हम आपकी रोष नहीं है। ठीक है। प्रधान जी का कहना है कि हम कोई भी आए, किसी भी दशा में आए, हमें जो है शीर्ष नेतृत्व को देखना है और जो है उनको वोट करना है। धन्यवाद। अब संदेश 24 न्यूज हुआ BRC 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज।